नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल नवरात्रि का आखिरी दिन यानी 9वीं की तिथि है और ये अपने आप में विशेष इसलिए है क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस सोमवार के दिन ये तिथि पड़ने के कारण आपको सिर्फ 9 लौंग से शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपको शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करवाएगा। महादेव की कृपा से तथा माता रानी की कृपा से आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं समाप्त होंगी। घर में अगर बहुत ज्यादा संकट आ चुके हैं, समस्याएं आ चुकी है, अब बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, किसी को कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, रुपए पैसे आपके पास हैं नहीं, तो पूज्य गुरुजी के अनुसार सिर्फ ये एक उपाय आपके इन सारी समस्याओं के लिए बहुत ही अचूक होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। देखिए, सोमवार के दिन इस नवरात्रि की 9वीं तिथि पड़ने के कारण ये अपने आप में बहुत विशेष हो जाती है। पूज्य गुरुजी के अनुसार ये सोमवार का दिन आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे जो आपको इस नवमी तिथि में जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है 9 लौंग। लौंग आप जो भी लेंगे वो फूल वाली होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का ही इस्तेमाल करेंगे और इस दीपक में आप 2-4 टुकड़े कपूर के डाल देंगे। आप देखिए, सबसे पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए, पूज्य गुरुजी कई बार अपनी कथा में बता चुके हैं कि नवरात्रि की जो तिथियां होती है उनमें रात्रि का विशेष महत्व होता है। इसलिए अगर आप ये उपाय रात्रि के समय में करते हैं, यानी आप ये उपाय 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे इस टाइम करते हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। लेकिन पहले तो आप एक काम करेंगे, ये सारी सामग्री लेकर आप अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता रानी की जो भी फोटो है, जो भी प्रतिमा है, चाहे माता दुर्गा की हो या माता पार्वती की हो या माता लक्ष्मी की हो या माता कुष्मांडा की हो या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की हो और या फिर आपके कुलदेवी की हो, जिसकी भी फोटो या प्रतिमा हो, उनके सामने आपको ये दीपक रख देना है और ये 9 लौंग रख देनी है। उसके बाद आपको माता रानी के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। आप कम से कम 11 बार या फिर इस बार 51 बार, 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम है उतनी बार आप इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। आप कोशिश करिएगा कि आप 108 बार इस मंत्र का जाप कर ले। उसके बाद ये सारी सामग्री लेकर आप पहुंच जाइए शिवालय। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप जो दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को शिवलिंग के बगल में कहीं पर रख दीजिए और फिर इसमें ये 9 लौंग मिला लीजिए। 9 लौंग जो आप घर से लेकर आए हैं उसको आप इसे दीपक में डाल दीजिए। आप ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार वही शिवलिंग के सामने बैठकर आप जॉब कर लीजिए, यानी स्मरण कर लीजिए। जब तक दीपक प्रज्वलित हो रहा है तब तक वही शिवलिंग के सामने बैठे रहिए और जब दीपक प्रज्वलित हो जाए तो उसके बाद जो दीपक की राख बनी हुई है उस राख को निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। देखिए, ये उपाय विशेष इसीलिए है क्योंकि आप जो ये दीपक प्रज्वलित करेंगे और फिर प्रज्वलित करने के बाद जो लौंग की राख बनेगी उस राख को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और फिर से ओम नमः शिवाय फिर श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे और अब शिवलिंग के सामने बैठे बैठे आपको अपनी वो मनोकामना बोल देनी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए। धन धान्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए।
व्यापार के लिए उपाय कर रहे हैं तो व्यापार की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर लीजिए, या फिर नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना का स्मरण कर लीजिए और फिर महादेव से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते हुए फिर वापस आप अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि की 9वीं तिथि में अगर आप ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो माता रानी जाते जाते आपके जीवन की हर मनोकामना को परिपूर्ण कर देती है तथा महादेव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। इसलिए आपको अपनी किसी भी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए यह विशेष उपाय इस नवरात्रि की 9वीं में जरूर करना चाहिए। आप बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ले लेना है एक हरी इलायची। अगर आपके पास एक हरी इलायची है तो एक ले लीजिए, या फिर 3 है तो 3 ले लीजिए, या फिर 5 है, 7 है, 11 है। जितनी भी आपके पास हरी इलायची है उतनी आप हरी इलायची ले लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि ये इलायची पीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जो दुकान से इलायची लेकर आते हैं वो पीली हो जाती है, यानी सूख जाती है, तो उसका कलर हरे से पीला हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ हरी राई जी का ही इस्तेमाल करेंगे। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा घी। आप आधे से भी आधा चम्मच यानी 2-4 बूंद घी ले लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको ले लेना है एक दीपक का मिट्टी कर ले लीजिएगा और इसमें थोड़े से टुकड़े कपूर के डाल लीजिएगा, और सबसे आखिर में आपको ले लेना है शुद्ध पीसी हुई हल्दी। अब ये चारों सामग्री लेकर आपको अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी के अनुसार अगर आप इस उपाय को भी शाम के समय में करते हैं यानी रात के समय में करते हैं तो ये उपाय आपके लिए सर्वोत्तम होता है। रात में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे यानी 12 बजे के पहले आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अब आप अपने घर के मंदिर में माता रानी की जो फोटो है, जो प्रतिमा है, चाहे माता रानी के किसी भी स्वरूप की हो, उनके सामने पहुंच जाएंगे और सबसे पहले आप जो हल्दी लेकर गए हैं उस हल्दी में थोड़ा सा जल मिला लीजिए और इसको एक लैब की तरह तैयार कर लीजिए, और इसी से आपको अपने मंदिर में श्री राम बना देना है। आपके माता रानी की जो फोटो रखी हुई है उसी के पीछे कहीं पर आपको श्री बना देना है, और श्रीमत बनाने के बाद आप जो दीपक लेकर आए हैं उस दीपक में आपने कपूर पहले से ही मिला लिया है। आप जो हरी इलायची आपके पास है उस हरी इलायची को आप घी में डुबो दीजिए, यानी इस हरी इलायची में चारों तरफ अच्छे से आप घी लगा दीजिए। अब ये घी लगी हुई हरी इलायची आपको इस दीपक में डाल लेनी है। अगर आपके पास एक हरी इलायची है, या 3 हरी इलायची है, या 5 हरी इलायची हैं, या 11 है, या फिर जितनी भी हरी इलायची है, उन हरी इलायची को वापस दीपक में डाल दीजिए। सब में आप घी लगाएंगे। जितनी भी हरी इलायची आपके पास है उन सब में आप घी लगा के इसी दीपक में डाल देंगे और इस दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। अब इस दीपक से आपको इस श्रीम की आरती उतारनी है। देखिए, श्री जो है ये बीज मंत्र होता है माता लक्ष्मी का, और इस उपाय के करने से हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, हमारी सारी आर्थिक समस्याएं दूर होती है। जो भी रुपए पैसों की दिक्कत हमारे जीवन में चल रही है वो सब समाप्त होती है। माता रानी हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार भर देती है। इसलिए आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको श्री राम की आरती उतारनी है। माता रानी की आरती आरती है तो माता रानी की आरती गाकर उनकी आरती उतार लीजिए, और अगर नहीं आती है तो फिर आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते जाइए। कम से कम 11 बार या 21 बार इस मंत्र का जाप करते जाइए और इस दीपक से आरती कर लीजिए। इस श्रम की ही आप आरती करेंगे, फिर ये दीपक वहीं पर रख दीजिए और फिर वही माता रानी के सामने बैठकर आप ओम रीम कलीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का कम से कम 108 बार या फिर 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना भी आपके पास टाइम है उतनी देर आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। आप कोशिश किया करिए कि 108 बार ही मंत्र का जाप करें।
फिर ये उपाय करने के बाद माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए कि हे माता रानी, मेरे जीवन में जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने की कृपा करिए और मेरे भी धन धान्य के भंडार भरने की कृपा करिए। ऐसी प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसके बाद दीपक को वहीं पर रख दीजिए। पूजी गुरुजी ने कहा कि अगर नवरात्रि की 9वीं तिथि में आप ये विशेष उपाय करेंगे तो आपके धन के भंडार कभी खाली नहीं होंगे और आपके जीवन में भी आर्थिक समस्याओं का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना आप जो भी लेंगे वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने इस उपाय के लिए कहा था कि अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय उपाय करते हैं तो आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि शाम को प्रदोष काल के समय महादेव साक्षात शिवलिंग में विराजमान होते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जो एक चावल का दाना लेकर गए हैं उस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखिए और आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करिए और फिर यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर सबसे आखिर में आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को इसी बेलपत्र के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र का जाप करने के बाद वापस अपने घर आ जाइए। पूंजी गुरुजी ने कहा कि सिर्फ एक चावल का दाना और एक बेलपत्र अगर आप इस सोमवार में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो इससे महादेव आपके जीवन में चल रही हर एक समस्या को समाप्त कर देते हैं और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि की प्राप्ति करवाते हैं। तो दोस्तों, ये दे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक